नमस्कार देशवासियों, मैं राजकुमार अग्रवाल और मेरे साथ हैं माननीय श्रीमान हर्षवर्धन रावत जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं आज। आपको पता होगा, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक लंपट राजा राज कर रहा था और उस राजा के ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप देश में लग रहे थे, लेकिन वो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सरकार की, कोर्ट की, व्यक्तियों की, किसी की संवेदनाओं का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आखिरकार ईडी डिपार्टमेंट ने उसको अपने कार्यालय में बुलाने के लिए 9 सम्मन जारी किए। अब आप सोचिए, जो देश में, राजधानी में, दिल्ली में लंपट व्यक्ति जो सीएम बनकर के बैठा हुआ है, उसको लॉ की, कानून की, विधि की कितनी अच्छी जानकारी है कि एक के बाद एक सम्मन वो लेता रहा और उन सम्मनों पर अपनी बेवकूफी भरी बातों से बयान करते हुए बचता रहा। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति आज वो जेल में है। मैं उस व्यक्ति से और इस देश की जनता से और मैं माननीय कोर्ट से यह कहूंगा कि एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है जिसको हम नार्को टेस्ट कहते हैं। मैं उस देश की जनता के सामने, आप सबके सामने, माननीय कोर्ट के सामने, माननीय उस लंपट के सामने भी यही कहूंगा कि वो अगर बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अपने आप को ईमानदार कहता है, कट्टर ईमानदार कहता है, तो वो स्वयं जेल में रहते हुए अपनी एक अर्जी दाखिल करे कोर्ट के अंदर और उसमें यह मांग करे कि वो अपनी ब्रेन मैपिंग यानी कि नार्को टेस्ट कराए। मैं इस विषय पर बात करूंगा हर्षवर्धन जी से। आपका क्या कहना है? भाई साहब नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने आंदोलन किया था उस टाइम तो पूरा भारत इसमें था कि वाकई में ही कोई नया अवतार हुआ है और लोगों ने साथ भी दिया। साथ देने का कारण आज वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। पर जो उसकी चाल थी, जो उसका व्यवहार था, उस वजह से वो उसमें कामयाब होता रहा। उसको ये नहीं पता था कि ये हिंदुस्तान है, यार हम किसी को चलाते हैं उसको उतार भी देते हैं हम। तो आज वही दिन उसके सामने आ गया है कि जो उसको 9 सम्मन मिलने के बाद उसकी अपनी जो कार्यशैली थी, जो उसकी भाषा थी, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं था। आज जो बदलाव है, ईडी के अंदर गया है तब उसका बदलाव आया है। बहुत बड़ी बात रावत जी ने बताई, लेकिन मैं आपका देश को यह भी जताना चाहूंगा, ये जगाना चाहूंगा, ये वही व्यक्ति है और मैं भी वो राजकुमार हूं, आप हर्षवर्धन रावत जी हैं। हम लोगों ने इसकी एक आवाज पर, जिस दिन इसने आवाज उठाई थी दिल्ली के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल की, आज पूरा देश उस जन लोकपाल को भूल चुका है। इस निकम्मे लंपट व्यक्ति ने जन लोकपाल की कोई बात नहीं की। इसने ये एक वैसा भ्रष्ट व्यक्ति है जिसको कि हम लोगों ने इस सीट पर बिठाया था, देश की जनता ने इस सीट पर बिठाया था। लेकिन अब मैं पूरे देश की जनता से यह आह्वान करना चाहूंगा और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे जो बड़ी मेहनत की कमाई है, उस पैसे को व्यर्थ न जाने दें। ऐसे भ्रष्टाचारी को इस बार उतार करके फेंक दें। इसमें आपका क्या कहना है? वह दिन दूर नहीं है, 2025 में चुनाव आ रहे हैं और आपको हम दिखा देंगे जिस प्रकार से इसने हिंदू मुसलमान कर रखा है। करता ये है, बदनाम बीजेपी को करता है। अभी भी हमारे समाज में, हम हिंदू समाज से आते हैं, आपको बता दें कि अभी भी हमारे मंदिर के जो हमारे पुजारी जी हैं उनको कोई पैसा नहीं मिलता। और जनाब केजरीवाल ने जितने भी मस्जिद बोलते हैं और आपका क्या मदरसा बोलते हैं, जो उनके मुसलमानों को जो अपने वो हैं, उन पे ये पैसे देता है और हमारे हिंदुओं को कोई पैसे नहीं देता। कारण क्या है? ये कारण कुछ भी हो, राजनीति है। लेकिन हम यही कहेंगे आपसे, पूरे देश की जनता से निवेदन करेंगे कि इस व्यक्ति को, इस ऐसे लंपट को देश से, अपने देश की राजधानी से बहुत जल्दी मुक्ति दे दें और जो इस देश के हित के बारे में सोचता हो, ऐसा निर्णय आप लोग लेंगे। इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार। जय हो।